वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। उन 1 लाख मंत्रों का मंथन करके 1 लाख श्लोक बनाए, जिसका नाम है महाभारत। महासमुद्र हो गया 1 लाख श्लोकात्मक है, कौन पढ़ेगा? इधर आयु कम है, बुद्धि विवेक कम है, पढ़ना लिखना कम है, संस्कृत जानने वाले की संख्या और कम होती जा रही है। तो भगवान वेदव्यास जी ने सोचा न, इससे काम नहीं चला। जिस उद्देश्य से मेरा धरातल पर आना हुआ, मेरा अवतार हुआ, वेदव्यास सोचते हैं, उसमें तो इसके द्वारा पूर्ति नहीं होगी। तब छोटे छोटे पुराणों का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। कितने पुराण हो गए? 17 पुराण। 17 पुराणों के श्लोकों की संख्या हो गई 3,82,000 श्लोक। लेकिन ध्यान रखिए, इस सारे ग्रंथों को बनाने वाले कौन है? एक वेदव्यास जी। उनको शांति नहीं मिल रही है, परेशान है। आपने सोचा ग्रंथ निर्माता मैं व्यास को ही जब शांति नहीं मिलती, इन ग्रंथों का पढ़ेगा, आलोचना करेगा, विचार करेगा, विमर्श करेगा, उसको कैसे शांति मिलेगी? तब नाम जाप करते हैं। नाम जाप जो ही आपने शुरू किया, नाम ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, या उनके ऊपर कृपा करो। भगवान श्री कृष्ण ने उनके मनस्वरूप देवर्षि नारद जी हैं, उनका देवर से जब ब्रह्मर्षि को संभालो। ये कहाँ की बात है? बद्रिकाश्रम से 16 कोस उत्तर दिशा में सम्याप्रास नाम का आश्रम वेदव्यास जी का है। आज भी उधर लोग नहीं जाते। पहले केदारनाथ आज जाते हैं, बद्रीनाथ आज जाते हैं, लेकिन तुंगनाथ कोई नहीं जाता है। तुंगनाथ बड़ी खतरनाक रास्ता है उसका, वहां का। पहले हमको स्मरण है, इसी गांव प्रतीक वृंदावन बथरी गांव से सहदेव जी गए, तो 25-50, हम छोटे थे, 25-50 लोग उनको गांव से बाहर विदाई देने के लिए गए। आएंगे कि नहीं आएंगे? 3 महीने का पापा पिंग बताते रहती उन दिनों में। इसीलिए कहावत थी, जो जाए बद्री वो न आवे ओदरी, और जो आवे ओदरी वो नहीं हुए दरिद्री। राधे श्याम, राधे श्याम। वो आए लौट कर। प्रसंगानुसार बात सुना देता हूँ। एक बार हमारे गुरुदेव, जिनकी भरत थली में लोग बैठे हुए, वो 4 धाम की यात्रा करने तुंगनाथ वगैरह सब गए, लौट कर यहाँ आए। उन दिनों में श्री दामोदर बाबू थे ही। इतनी सेवा की। खलखल कमरा जी बाहर आई हुई थी। गढ़िया से एक सज्जन है, उनका नाम था श्री श्री राजप्यार दास महाराज के गुरु भाई थे वो। ना, वो लोग दूसरे आदमी, वो विरोधी थे। हम कई बार गए। वो धनीमानी है, जगदीश बाबू भाई साहब थे, बोकुल नाम था। राधे श्याम यहाँ आए। दामोदर बाबू की सेवा सरकार की देख करके उनके पांव को पकड़ रोने लगे। कहा बहुत बड़े भाग्यशाली हो, सही सलामत महात्मा की सब सेवा करते हैं। मरणासन अवस्था में जो महात्मा, उनकी सेवा सब नहीं कर पाते। प्रसंगानुसार हमको भी कहना पड़ रहा है। मैं जिस स्थिति में था, नवजुवक श्रीमंत किशोरी सरन जी जो सेवा की, मैं वर्णन नहीं कर सकता राजेश्वर जी। आप हम अपने सामने हमको देख रहे हैं, उन्हीं की सेवा का फल है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी कृपा से राधे राधे। सेवा धर्म परम गहना जोगी नाम गम्य है। धर्मशास्त्र कहते हैं सेवा धर्म बड़े बड़े जोगियों से भी नहीं निभ पाता है।
सेवा धर्म परम गहना जोगी नाम अपनी अगम्य राधे। जोगियों के द्वारा अत्यंत अगम्य है, नहीं करनी है। श्री जी के पास से वेद व्यास जी के पास सम्यापरास आश्रम में देवर्षि नारद जी पहुंच गए, उदास बैठे थे। इतने बड़े विद्वान देवर्षि नारद जी ने कहा, पराशर महाभागो, हे पराशर नंदन वेद व्यास जी, आपने तो सब कुछ कर लिया, उदास क्यों हो? सारी बात बताई। कहा, आप अवैष्णव हो, अशुद्ध हो, अशुद्धावस्था में जो आपने कार्य किए हैं इसलिए शांति नहीं मिल रही। आपको वैष्णव दीक्षा लेनी पड़ेगी यदि आप कल्याण चाहते हो, अपने आप को शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो वैष्णवी दीक्षा के बिना काम नहीं चलने वाला है। भगवान शंकर जी कहते हैं पार्वती से, अधिक्षित से वामोरु निष्फला सकला क्रिया पशु जो निवापनोति दीक्षा ही नामृतो नरः। वैष्णवी दीक्षा से रहित जो प्राणी शुभ काम करते हैं, शास्त्र विहित ही काम क्यों न हो, लेकिन निष्फल हो जाते हैं। आप बिना वैष्णव दीक्षा लिए जो शरीर छोड़ता है, पशु की जोन मिलती है, गधा, सूकर, कुकर, गया, भैंस, बछड़ा आदि। तो भगवान आप ही उनको दीक्षा दो। तो क्या किया, गोपी चंदन घिस करके मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित कर दिया। 12 जगह चंदन लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 द्वादश तिलक दे चैप्टर पे। और उसके बाद क्या किया, बच गया, छाप लगा दी, घंटी बांध दी, 3 मंत्र दिया, 4 नाम रख दिया, 5 पंच सत्कार सो कहते हैं। और कहा, देखो श्रवण, हमने जो मंत्र दिया अपन श्रवण किया, अब मनन करो इसका। मनन करते करते निधि ध्यासन प्राप्त कर लो। निधि ध्यासन माने मंत्र के प्रतिपाद्य तत्व जो जुगल सरकार हैं उनके साक्षात दर्शन होंगे। उनके दर्शन तब तुम समाधि अवस्था में हो जाओगे। मूल में लिखा है, समाधि ना स्मर तद विशेषतम। समाधि अवस्था में अपने इष्ट जुगल किशोर की समस्त लीलाओं के दर्शन तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। और लीला कहाँ कहाँ उन्होंने की, सारा ज्ञान आपको मिल जाएगा। अब लिपिबद्ध कर देना उसी अवस्था में, समाधि अवस्था में। उसका नाम रखना श्रीमद् भागवतम। वेद व्यास ने कर लिया ठाकुर जी की कृपा से।